सोचते हैं, बोलते हैं और हम बोलना चाहते सीधे वे में और सामने वाला उसको लेता है गलत वे में, जबकि उसको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला व्यक्ति क्यों नाराज हो गया, क्योंकि उसके शब्दों का वे तो और था और सामने सुनने वाले ने उसको और वे में लेके चला जाता है। उससे उसके मन में नाराजगी आ जाती है और उस व्यक्ति से दूर होता चला जाता है। तो वाकई बोलने की कला भी अपने आप में हुनर है और पूरा जीवन निकल जाता है इसको सीखने में कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये अपने आप की एक वाक पटुता, एक वाक्य कुशलता भी व्यक्ति के, स्टूडेंट की लाइफ में जरूरी होता है कि वो हर समय में एक अच्छा किस तरीके से कुशल वक्ता बन सकता है। वो आता है सिर्फ अभ्यास से, सोचने से और शब्दों के अर्थ निकालने। इसने सही ही कहा है कि बोलना तो साल भर में आ जाता है, पर बोलना क्या है इसमें पूरा जीवन निकल जाता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। शब्दों को कब और क्या और कैसे बोलना चाहिए, किस वक्त बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये हुनर है अपने आप में जो उसको पूरी जिंदगी निकल जाती है सीखने में। तो आइए आज हम बोलने का हुनर पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में, इस मोटिवेट वीडियो में, कि बोलने की भी एक कला होती है, उसे कैसे बोला जाता है, अपने फील्ड में आप कैसे सफल बन सकते हो। तो नमस्कार, मैं रितु शर्मा जयपुर से आज का मोटिवेशन वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। आपको अगर ये वीडियो, अगर शब्दों की ताकत आपको पता चले और समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने बच्चों को ये कहानी, मोटिवेट वीडियो जरूर दिखाए कि बोलने का हुनर कैसे आना चाहिए और क्या फर्क पड़ता है बोलने के हुनर से। आदमी कैसे अपने आप को प्रूव कर सकता है, अपनी बात को किस वे में रख सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि एक कहानी की, मोटिवेशन कहानी की, कि जो बोलने के हुनर पर आपको प्रकाश डालेगी कि बोलने का हुनर क्या होता है। तो राजा था, राजा का शौक था कि जो भी सपना उसे आता था उसका अर्थ पूछता। हर व्यक्ति को अर्थ पूछता है कि मैंने रात को ये सपना देखा, इसका क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा। वो अपने दरबार में अपने सपने की चर्चा करते था, अपने मंत्रिमंडल के सामने अपने मंत्रियों को बैठाकर उनसे डिस्कस करता था। बहुत लंबे समय तक अपने हर व्यक्ति को अपने सपने का अर्थ पूछता था। उसको जिज्ञासा होती, जब तक वो पूछ नहीं लेता अपने सपने का अर्थ उसे चैन नहीं पड़ता था। तो एक बार राजा को रात को सपना आया कि उसका एक दांत बचा है, बाकी सारे दांत टूट गए। अब राजा बेचैनी शुरू कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है। तो उसने अपने दरबार के दरबारियों को, मंत्रियों को बैठाया और पूछा, तो कोई जवाब नहीं दे पाया कि इसका क्या अर्थ होता है। कि तो सबने बोला, महाराज ऐसे ही आते रहते हैं सपने, हर सपने का कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता। पर राजा को बेचैनी कि नहीं, मुझे तो इसका जवाब चाहिए कि इसका मतलब कुछ तो होता होगा, आखिर क्या है इसका अर्थ। तो उसने पूरे राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया कि राजा के इस सपने का जो अर्थ बताएगा उससे सम्मानित किया जाएगा। तो एक युवक आया, युवक ने कहा, महाराज मैं सपन विशेषज्ञ हूँ, मैं हर सपने का अर्थ का सटीक उत्तर देता हूँ। तो महाराज ने उसको दरबार में बैठाया और बताया कि महाराज मेरे को रात को सपना आया कि मेरा एक दांत बचा है, बाकी सारे दांत टूट गए। तब उसने कहा कि महाराज आप ही जिंदा बचोगे, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, आपका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, सिर्फ आप अकेले व्यक्ति होंगे जो जिंदा होंगे। इतना सुनते ही राजा का पारा 7वें आसमान पे, और गुस्सा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार और खानदान के बारे में बोलने की। और उसको गुस्सा आया और उस व्यक्ति को उठाकर कारागार में पटका दिया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के लिए ऐसे बोलने की। पूरा दरबार में सन्नाटा, आखिर क्या हो गया। तो लोगों ने फिर भी राजा को बेचैनी कि मुझे तो कोई अर्थ बताए कि आखिर इस सपने का अर्थ होगा क्या। तब उसने, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके दरबार में आते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि महाराज आपके सपने का अर्थ मैं बता सकता हूँ। तो राजा उनको बैठाते हैं और कहते हैं, बताइए महाराज, मेरा एक दांत बचा है और बाकी सारे दांत टूट गए, ये इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। तब कहा कि राजन, आप अपने साम्राज्य का सबसे बड़ा समय तक सुख भोगने वाले हो, आप अपने खानदान के सबसे दीर्घ आयु जीने वाले व्यक्ति हो, आप सबसे लंबी आयु जीने वाले हो, राज्य का सबसे ज्यादा सुख भोगने वाले व्यक्ति हो अपने खानदान में। इस सपने का ये अर्थ होता है। तो ऐसे सुनते ही राजा खुश कि वाह क्या अर्थ बताया है, और उसे सम्मानित करके रवाना करते हैं। तो रास्ते में वो जो कारागार में पड़ा व्यक्ति था, वो पूछता है कि मैंने भी तो यही कहा था, मेरा भी तो यही मतलब था कि राजा जिंदा बचेगा और खानदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। बोले, तो कहने का तरीका गलत था आपका,
आपने जो भाषा और जो शब्द यूज किया उसका गलत वे में ले गए महाराज, और मैंने जो कहा वो पॉजिटिविटी की तरफ था, राजा की तरफ, सोच की तरफ था, उनके अकॉर्डिंग शब्द थे, इसलिए राजन खुश हुए, मुझे सम्मानित मिला और आपको कारागार। सिर्फ बोलने के हुनर पर डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होगा या राजी होगा, उसका आपका अर्थ को किस वे में लेगा, कैसे लेगा, ये शब्दों पे डिपेंड करता है। और इस कहानी से यही है कि सीखने का हुनर, बोलने का हुनर पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर लोगों को बोलने का हुनर नहीं आता है कई बार। तो बोलने का हुनर भी हमारी जिंदगी की सफलता में सबसे बड़ा साधन होता है, जिसके माध्यम से हम सामने वाले व्यक्तियों का कोऑपरेशन पा सकते हैं सिर्फ शब्दों के माध्यम से। कई बार शब्दों को कहाँ पर उपयोग किया जाए, और आज के विद्यार्थियों में अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो आज का विद्यार्थी क्या होता है, कहानियों की किताबों से छोड़ चुका है, बड़े बड़े जो लेख है उनको पढ़ना छोड़ चुका है, सिर्फ वो मोबाइल की दुनिया में सिमटा हुआ है, इसलिए उसमें वो बोलने का हुनर डेवलप नहीं हो पाता, वो गुण डेवलप नहीं हो पाता। आप सोचिए एक समय होता था जहां बाल भास्कर, मधुरिमा, इनकी कहानियों को पढ़ने के लिए हम कितने लालायित रहते थे, और आज बच्चा इन कहानियों से दूर हटता जा रहा है, तो इनमें बोलने का हुनर का विकसित नहीं होता, शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते। आज हम एक शब्द पे हजारों पर्यायवाची शब्द रटा करते थे और याद करा करते थे, और आज विद्यार्थी पर्यायवाची शब्दों से दूर होता जा रहा है इस डिजिटल युग में, और सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता दोनों का इसमें घटता है। तो ये जरूरी है वाक्पटुता का गुण विद्यार्थियों में होना, कुशलता, बोलने की कुशलता का गुण विकसित होना, ताकि वो समझ सके कि कौन सी जगह कब और क्या बोलना चाहिए। ये भी सफलता का सबसे बड़ा एक वो गुण होता है जो व्यक्ति सफल होने में, आगे बढ़ाने में उसका योगदान देता है। नमस्कार, राधे राधे।